भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवा भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। बरहायते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। बर्हायते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। बर्हायते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ जन्म भाजौ भजतो हरिर्यो। अनुवाद। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके नाम, रूप, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान से गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हम सभी को ध्यान से समझने की चेष्टा करें। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से ना करे। ये जो जीवन है ये सैर सपाटे के लिए नहीं मिला है। ये जीवन गंभीरता पूर्वक इन बातों को समझने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग इतनी जड़ बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं कि हमारे लिए ये सारी बातें भैंस के सामने बीन बजाने जैसी हो जाती हैं, जिससे कि हमारी जड़ बुद्धि में कोई असर नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे असर होगा। चेष्टा करनी चाहिए जिससे एक दिन हम जीवन को जागृत कर सके। अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। एक चीज हम सभी सदा ध्यान रखें, संसार की जो चीजें हैं याद रखें इस बात को, संसार में जो चीजें अमर नहीं है वो सब चीजें नश्वर हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए वो सब चीजें असत हैं। कैसी हैं? असत है। असत वस्तु टिक नहीं पाती। जो चीज टिकने वाली नहीं है वो चीज असत है। अब जितने भी हम लोगों के शरीर हैं, माँ का शरीर है, पिता का शरीर है, भाई का शरीर है, जितने भी रिश्ते नातों के शरीर हैं, जप नहीं करने का, कथा सुनते समय कथा सुनने का, कृष्णा कथा सुनते समय कथा सुनने का, बाद में जप करने का। जितने भी असत हैं अर्थात जिनके शरीर टिकते नहीं वो सभी असत है। जो भी चीज टिकाऊ नहीं है, चाहे गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, दुकान है, यहाँ तक कि सारा संसार है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, क्या सब टिकाऊ हैं? कुछ भी टिकाऊ नहीं। गीता में भगवान ने कहा न असते नासतो विद्यते भावो, ये विद्यमान नहीं रहने वाली हैं जो असत वस्तु है। इसलिए इन असत वस्तुओं के अंदर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कोई भी संबंध आसक्ति के लिए नहीं बना है। कोई भी गाड़ी घोड़ा विषय वस्तु मकान दुकान इन सब में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इनको सिर्फ व्यवहार के लिए जीना सीखना चाहिए, ऊपर से ऐसे समझते हुए कि ये सब नष्ट होने वाला है, इसमें आसक्ति करने से फायदा क्या। हम खुद के शरीर से भी इतने आसक्त रहते हैं, इस शरीर को सुख सुविधाएं देने में लगे रहते हैं। इस शरीर के प्रति भी ये जागृति होनी चाहिए कि ये शरीर अमर नहीं। तो देखा जाए तो टेकता तो गुरुजनों का भी शरीर नहीं, उनका शरीर शाश्वत बन जाता है, दिव्य हो जाता है। इसलिए उनके शरीर की समाधि लगाई जाती है और समाधिस्थ होकर के भी वो सब जीवों के लिए कार्य करते हैं। आज भी प्रभुपाद जी, ये भगवान के भक्त की महिमा है। न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त होता है उसका नाश। बाकी पत्नी है, पति है, भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, सबके शरीर नष्ट होने वाले। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है आज?
गाड़ी से कितनी आसक्ति होती है, मकान से कितनी आसक्ति होती है, पैसा धेला पद प्रतिष्ठा से कितनी आसक्ति होती है। ये पद मिल जाए बस मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊं, आईपीएस अधिकारी बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रेसिडेंट बन जाऊं। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा क्षणिक हैं, इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ये भक्ति की विद्या अमर विद्या है, इसे अमर कथा कहते हैं। इसको यदि हम श्रवण करते हैं तो हम भी अमर हो सकते। गीता में भगवान न अभावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसमें कभी अभाव नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो टिकाऊ होगी, वो लंबा समय चलेगी, हमेशा के लिए चलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं सैर सपाटे की भावना से हम इन तीर्थ यात्राओं को ना करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझ करके। और ये सत्य है, जितने भी लीला स्थली भगवान की हैं ये भगवान की लीलाओं के कारण अमर है। आप देखो हमारे मकान दुकान सब नष्ट हो जाते, कोई नहीं पूछता है, लेकिन हजारों वर्ष पुराने समय से मंदिर जो बने हुए हैं जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, वो मंदिर आज भी हरे भरे, आज भी टिके हुए। क्यों टिके हुए? किसी ने मेंटेन किया इसलिए? बोले नहीं, उनका टिकाऊपन है भगवान के कारण। इसके कारण इसलिए हमें अगर अपने आप में शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ना है तो हमें ऐसी लीला स्थलियों का, ऐसे भक्तों का, ऐसी बातों का, अब जैसे ग्रंथ हैं ये सब टिकाऊ ग्रंथ है। जितना भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वो सब सिलेबस टिकाऊ है क्या? वो सब बदल जाता है। लेकिन ये सब ग्रंथ अमर ग्रंथ है, भक्ति का अंग एक एक अंग अमर है। इसलिए समझते हुए ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें, जो इस विज्ञान को जानता है। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। आजादी के जीवन में हम इस विज्ञान को नहीं समझ सकते कि हमारा मन कर रहा है जैसा करेंगे। आजादी के लिए मार्ग नहीं है, आजादी के लिए तो संसार है ना। भगवान ने आजाद लोगों के लिए संसार बनाया जो आजादी के आनंद में झूमना चाहते हैं। भगवान इतने दया में हैं, इतने दया में हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी को सर्व करे, कोई व्यक्ति किसी को कुछ खिलाना चाहता है, किसी को खिलाना चाहता है तो ये पता रहता है कि सामने वाला क्या चाहता है? पता रहता है क्या? नहीं। उसकी पसंद क्या है, उसकी इच्छा क्या है, हमें पता होता है क्या? प्राय हम दूसरे व्यक्ति को क्या देने की चेष्टा करते? जो हमें पसंद हो। हम अपनी इच्छा अनुसार दूसरे व्यक्ति को कुछ देने की प्रयास करते। लेकिन भगवान कितने दयामय हैं, हर जीव के हृदय में बैठ करके हर जीव की इच्छाओं को जानते हैं कि ये चाहता क्या है, और उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूं जिससे ये खुश रहे, जैसे खुश रहना है तो यार। तो बताओ भगवान की दया कितनी। हाँ, वो अलग बात है कि पीछे थोड़ा सा कर्म का सिद्धांत भी लेकर के चलते हैं। हाँ, इसके कर्मों के अनुसार इसकी ये इच्छाएं हैं तो इन इच्छाओं को इन कर्मों के अनुसार कहां सटीक बिठाया जा सकता है। इसकी इच्छा है कि मेरे को मल खाना है, तो भगवान देखते हैं इसकी मल खाने की इच्छा को और अच्छी तरह से कहां फिट किया जा सकता है। तो भगवान देखेंगे कि अच्छा चल इसको सुअर का शरीर तो दे देते हैं, जाए भारत में दिया जाए, अफ्रीका में दिया जाए, कौन सी जगह पर इसको सुअर का शरीर दिया जाए। फिर भगवान उसके कर्मों का एनालिसिस करते हैं। अरे ये तो बहुत हाँ अमीर कार्य किए इसने, इसलिए कर्मानुसार इसको
बढ़िया देश में जहाँ ठंडा इलाका है, एक प्रकार से इसको मसूरी का सुअर बना देते हैं या फिर इसको अमेरिका का सुअर बना देते हैं। किसी को देखते हैं कि इसने कोई बहुत ज्यादा अच्छे काम तो नहीं किए, चलो इसको भारत का सुअर बना देते हैं, दिल्ली का सुअर बना देते हैं इसको, जहां गर्मी में सड़ता रहेगा ये। तो भगवान उसके कर्मों को पीछे देखते हैं कि कौन सी जगह पर सटीक बैठ सकता है। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान तो दया की मूर्ति, इच्छा के अनुसार सर्व करना चाहते हैं। इसलिए हम सभी जब तक भगवान के साथ अपनी इच्छाएं मिलाते नहीं, आजाद इच्छाएं रखना चाहते हैं, आजादी से जीवन जीना चाहते हैं, तब तक ये संसार है उन सब लोगों के लिए। भगवान के धाम में कमी थोड़ी है। भगवान के धाम में उन भक्तों का कोई अभाव नहीं है जो भगवान की इच्छा में मिला करके अपनी इच्छा जीते। इसी तरह भगवान के धाम में वही व्यक्ति जा पाएगा जो व्यक्ति यहाँ भक्तों की या भगवान के जो प्रतिनिधि गुरु हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, उनके अंदर अपनी इच्छा मिला पाए, तब फिर भगवान उसको अपने धाम में बुला लेते। ये बड़ी सरल बात है, लेकिन हमें तो संसार में ही आनंद आ रहा है ना। संसारी अपने जीवन में जैसा मन करता है वैसा जीवन जीता। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना, हम आगे आगे चलना चाहते हैं। पीछे पीछे कौन चलना चाहता? पीछे पीछे जाने का मतलब नहीं कि सब मंगल आरती चलेगी मैं आधा घंटे बाद आऊंगा, पीछे पीछे बोला था ना। कोई रह तो नहीं गया बोले पीछे पीछे जाना है, ये पीछे पीछे जाने का पीछे पीछे जाने का क्या मतलब है जगन्नाथ? पीछे पीछे जाने का क्या मतलब? अनुसरण, अनुसरण का क्या अर्थ होता है? आज्ञा। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। आज्ञा के समान कोई दूसरी सेवा भगवान को है ही नहीं। भगवान को कोई पसंद नहीं। प्रसन्न करना है आपने किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना है, तो प्रसन्न करने का उपाय क्या है? आज्ञा पालन सबसे बेस्ट है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव यह उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे इस बात। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दी है। इच्छा पूर्ति की भगवान ने, लेकिन साथ में सजा भी दी है, क्योंकि उसकी ऐसी चाहत थी। क्या कर सकते? भक्ति की दृष्टि से सजा है, उसकी दृष्टि से तो उसकी इच्छा पूर्ति है कि नहीं? अब सुअर को आप निकालना चाहो गटर से तो उसको अच्छा लगेगा क्या? उसको लगेगा कि मेरे को यहां से निकाला जा रहा है, मतलब मेरे को सजा दी जा रही है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि सुअर का जीवन सजा वाला जीवन, अच्छा जीवन। कल हम घंटा घर के आसपास खड़े थे तो वहां देख रहे थे, बहुत सुंदर सा एक वृक्ष था, बहुत विशाल वृक्ष था। तो जगदीश्वरी प्रभु खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये वृक्ष कितना सुंदर है, अवश्य ही ये किसी व्यक्ति ने अपना अंग प्रदर्शन करने की चेष्टा किया मनुष्य शरीर में, और उसको ये वृक्ष यहां दे दिया गया कि अब आप घंटा घर पे जाके प्रदर्शन करो, खड़े रहो और अपने शरीर का प्रदर्शन करो। प्रदर्शन कर रहा हो, उसको तो खुली छूट दिया, ऐसे करके खड़ा है वो, प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से वो सजा है, समझना चाहिए। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। देखो दुरुपयोग क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है दिव्या माता? मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग, ये दुरुपयोग है जो हम चल फिरते हैं, क्या करते हैं? यदि दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है
ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों की नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे साधुओं के संपर्क में कभी ना आए जो धन कमाना मात्र लक्ष्य लेकर के रखते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और संसार में जीव बेचारे भटकते रहते। इसलिए मौका मिला है हम सभी को और बड़ा बढ़िया मौका है, नाचते गाते हुए। थोड़े समय का ये शरीर है हमारे पास, इसी शरीर के द्वारा हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और इसी शरीर से हम चाहें तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि हम अपने भले को पहचाने और अच्छी तरह से भक्ति करने की चेष्टा करें। अच्छी तरह से भक्ति कोई 10-20 घंटे नहीं कर पा रहे, कम से कम 2-4 घंटे तो अच्छी तरह से कर ही सकते हैं। अरे पहले संसार में लोग संसारी काम करते हुए भी भक्ति सारी कर लेते थे और हमने अपना जीवन विशेष रूप से भक्ति के लिए दिया है। जीवन समर्पित भक्ति करने के लिए देने के पश्चात भी अगर हम अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाते तो क्या मतलब रह जाता है। इसलिए सभी लोग अच्छा जप करें, जो कुछ भी करें थोड़ी देर के लिए करते हैं। कथा भी सुनते हैं तो कौन सी ऐसी 2-3 घंटे 4-4 घंटे कथा होती है। पहले हम करते थे 3-3 4-4 घंटे कथा करते थे, बड़ा आनंद आता था, अच्छा लगता था। आज भी अच्छा लगता है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कर सकते, दुर्भाग्य है। जिनकी रुचि होती है वो उसमें आनंद लेते, तुष्यंती चरमंती च। लेकिन हम सब के अंदर जब बाद में कर लेना, थोड़ी देर कथा सुन लो। चंचल मन इतना ज्यादा है ना, स्मृति में बातें टिकती नहीं। हाँ, बड़ा बुक की ओर ध्यान रहता है तेरा। ये नहीं सुना था कि उसको बोला था मैंने कि जप नहीं करना चाहिए कथा सुनते समय। एंड होने तो दो पहले, एंड हो जाए तब जप कर लेना। कितना जप करता है देखता हूं मैं तेरे को, इतनी रुचि है तुम्हारी जप के प्रति। जब करने का समय दिया है तो 4 जगह मीटिंग करता, कभी वहां जाके खड़ा हो जाएगा, वहां जाके खड़ा हो जाएगा। अब तो जब होता नहीं तेरे से। गंभीरता से सभी भक्त लोग इस बातों को ले पाओगे तो जीवन में देख भी पाओगे। अगर इन सब चीजों को मजाक बना दोगे तो फिर कभी नहीं देख पाओगे। हमको लगता है हम मजाक बना रहे हैं और हम बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन भगवान नाक रगड़ देते हैं। भगवान हमारा ही मजाक बना देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जिन्होंने भक्ति को मजाक समझा और उन्होंने गंभीरता से नहीं ली। पूरा जीवन स्पॉइल हो गया। आज वो लोग रोते हैं, लिटरली रोते हैं। महाराज के पास जा करके शिकायत लगाते हैं, महाराज मेरे गुरु भाई लोगों ने मेरे को बचाया ही नहीं, मैं क्या करूं। और जीवन में माया की सेवा करनी पड़ जाती है। पूरा जीवन ऐसे स्पॉइल हो जाता। समझ में आ रहा है विशेष जी आपको? हाँ? आपके हाथ जोड़ते हैं हम। बहुत लंबे समय से आपकी ये शिकायत है कि आप हमेशा लेट आते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप लेट आना छोड़ दो अभी, ठीक है? और कोई सेवा अगर करनी है तो मेरे को बताओ, मैं आपकी कोई ना कोई सेवा करूंगा जिसकी वजह से आप लेट ना हो। जगदीश हरि जी, आपसे भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर भगवान ने अच्छी योग्यताएं दी हैं, आप अपने सम्मान को मत गिराओ। रोज समय से आ जाया करो कृपा करके। कोई अगर ऐसी सेवा है मेरे लायक जिससे कि आपको सुविधा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन आप लोग समय पर आया करो। आपको भी राधा मोहन जी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आपने भी सैफरॉन ले रखा है, कम से कम भक्ति करो ठीक से। बाकी जो भी गड़बड़ है सब चलती रहती है, ऊपर नीचे गिरना उठना चलता रहता है, लेकिन भक्ति को गंभीरता से लो। समझ रहे हो? आप सब लोग तो बाकी पंक्चुअल हैं, सिंसियर हैं, और सभी सीरियस बन सकते हैं। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की